बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ जिसकी वजह से व्लॉग बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रही, जबकि व्लॉगिंग प्रॉपर वे में कर रही हूँ बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा। ज़ाहिर है जब एडिटिंग होगी तो फिर वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। और बस आज सारे काम छोड़ के ना, बस आज तहैया करा कि आज लाज़मी जो है ना वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि तकरीबन 2 हफ़्ते हो चुके हैं कि मेरा कोई व्लॉग जो है ना वो अपलोड नहीं हुआ। और हो सकता है कि कुछ लोग मेरे व्लॉग का भी वेट कर रहे हों। तो जनाब ये है सुबह का टाइम, और आपको पता है नॉर्मली मेरे जो व्लॉग्स हैं वो सुबह से ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो चाय का सेशन होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ मैं जब अपना व्लॉग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो जनाब आज जो है ना मौसम काफ़ी प्यारा हो गया माशाल्लाह से कराची का। तो आपको तो पता ही होगा कि जब इतना खूबसूरत मौसम होता है ना तो फिर नाश्ता भी अच्छा करने का दिल करता है। तो आज ना मुझे कुछ रमज़ान की वाइब्स आ रही हैं, इस तरह का नाश्ता इस वक्त जो चल रहा है ना, क्योंकि नॉर्मली रमज़ान में ना मैं पराठे वगैरह ज़्यादा जो है वो मंगवाती हूँ बाज़ार से, वैसे तो नॉर्मली घर में ही बनाती हूँ, तो आपको भी पता है। तो जनाब यहाँ पर नाश्ता हो चुका है। बाज़ार के पराठे और छोलों का जो सालन था वो मैंने रात में बनाया था, जो लेफ़्ट ओवर था, तो बस वही चल रहा था। अब यहाँ पर चल रही हैं जनाब मेरी जो मेड है ना, उनसे बातें चल रही हैं, तो आप लोग भी सुने और थोड़ा सा एंजॉय करें। काम भी सिखा रही हूँ, मतलब सफाई भी करती है और काम भी सिखा रही है। मतलब है सिखाने वाली को नहीं देती ये तनख्वाह। मैं इसके घर में ना स्त्री और कपड़े करती थी, सफाई नहीं करती। तो ये पार्लर वाली यहीं रहती है? हाँ, ये घर भी यही है? घर अक्सर लोगों का है, किराए पे रहती है। अच्छा, अक्सर यहाँ किराए पे रहती है और नीचे पार्लर बनाया हुआ है। हाँ, घर में कॉलर भी है। तो क्या नाम है उसका? दुबला। लिबना। चलो मैं जाके देखूँगी किसी दिन, आईब्रो वगैरह बनवा के देखूँगी। अच्छी है। दिखाओ आपने माँ फेशियल बारीक कर दी ना मेरी, देखो बहुत बारीक नहीं किए थे, कट लगा दिया। तुम्हारे। फिर मेरे इलाका भी ले सकती इलाका भी। तो जनाब यहाँ जो स्टोरी चल रही थी मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं किस टॉपिक को लेके बातें चल रही थी। असल में मैंने आईब्रोज़ बनवाई थी, तो कोई नया पार्लर था तो उन्होंने मेरी आईब्रोज़ जो है ना वो ख़राब कर दी थी, बहुत ज़्यादा थिन कर दी थी। तो मुझे बता रही थी मेरी मेड के मैं भी पहले पार्लर में काम करती थी, तो वहाँ पर जो है ना मैं काम सीखती भी थी और डस्टिंग वगैरह भी करती थी ना, तो बस अपने तजर्बे बता रही थी मुझे। तो हम लोग बस यही बातें कर रहे थे। अच्छा आती है ना मेरे घर, अच्छा मेरी मेड, तो मेरी आदत है मैं हंसी मजाक भी करती हूँ, बातचीत भी करती हूँ, कुछ उसकी भी सुनती हूँ, कुछ अपनी बताती हूँ, तो इस तरह से ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और वैसे भी जो आपके घर काम करने आते हैं वो सिर्फ आपके कोई सर्वेंट नहीं होते, वो भी एक इंसान होते हैं और उनको भी उसी तरह इस रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिस तरह हम किसी भी अपने घर आने वाले को देते हैं। तो जब आप इस तरह से सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे ना तो फिर वो भी आपको अपने घर का एक फ़र्ज़ समझेगा। जब वो आपको अपने आपके घर का एक फ़र्ज़ समझेगा
तो फिर वो काम भी अपनायत से करेगा। तो इस तरह से माहौल बनाना चाहिए अपने किसी भी आने वाले को, ख़ासकर जो आपके घर काम करते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अच्छा जनाब, और जनाब सीन कुछ ये है यहाँ पर इस वक्त के सौदा जो है वो मैं लेकर आई हूँ। प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना, सारा सामान जो है ना ख़त्म था मेरे पास। सारी सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना नॉर्मली वो बिल्कुल फ़िनिश हो चुकी थी। और हमारे जो मियाँ जी हैं वो देखें सामने सर पे हमारे खड़े हुए हैं। वो इसलिए खड़े हुए हैं कि आज जो है ना मुझे बिरयानी बना के भेजनी थी ऑफ़िस, और मोहम्मद उमर ने ना सबसे कहा था कि आज जो है ना मम्मा के हाथ की बिरयानी बनवा के लाऊंगा। तो बस मैं ये चाह रही थी कि जल्दी जल्दी ना अपनी कुकिंग कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मैंने दूध भी निकाला था जोश करने के लिए पतीले में। तो मुझे खीर भी बनानी थी तकरीबन 5 किलो की ना, और इसके अलावा मुझे बिरयानी बनानी थी। तो जनाब जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा रही थी, और खीर मैंने इसलिए पहले चढ़ा दी थी कि फटाफट बन जाएगी ना। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर बन रही है चिकन बिरयानी, और खीर की रेसिपी तो मैं आपको बहुत बार दे चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरे जो प्रीवियस व्लॉग्स हैं ना उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। खीर की रेसिपी और बिरयानी की भी कई बार बता चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं आज कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और बस मुझे ये हो रहा था कि फ़टाफ़ट काम हो जाए, क्योंकि ना ये फ्राइडे का व्लॉग था, और फ्राइडे वाले दिन ये होता है कि हमारे मियाँ जी जो है ना वो नमाज के बाद ही जाते हैं, तो टाइम जो है ना थोड़ा सा कम था। तो जनाब बस तकरीबन मेरी खीर जो है ना वो तैयार हो चुकी है। सारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। ये ऑफिस जाएगी और ये घर में रखी जाएगी, ठीक है। बाकी ये जाएगी मेरी अम्मी के घर में। अच्छा जनाब, इतने सारे जो खीर के आपको प्याले नज़र आ रहे हैं, तो ये इसलिए खीर मैंने ज़्यादा बनाई थी माशाल्लाह। 5 किलो खीर थी ये, क्योंकि 11वीं की नियाज़ भी दिलवाई थी मैंने आज, तो इसलिए मैंने खीर भी बनाई थी। और ज़ाहिर है मैं जब 11वीं की नियाज़ करती हूँ तो फिर खीर बाँटती हूँ। तो जनाब इसलिए इतने सारे बाउल्स में ना खीर निकली हुई थी। और यहाँ पर आयशा आपसे शेयर कर रही थी अपनी वाटर बॉटल जो उन्होंने दराज से ऑनलाइन मंगवाई है, और बहुत अच्छी आई है। मतलब ये बॉटल ना मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है वाटर बॉटल, और ये 11/11 की जो सेल लगी थी ना उसमें आयशा को मिली है, और काफ़ी बिग साइज़ में है। बट यहाँ पर ना थोड़ी छोटी नज़र आ रही है कैमरे में ना, लेकिन अच्छी है। और आयशा को ना कुछ क्रेज़ है, मतलब हर 2-3 महीने बाद ना आयशा को एक नई वाटर बॉटल चाहिए होती है, और ये आयशा को आज से नहीं शुरू से ही शौक़ है। अच्छा मज़ेदार बात ये है कि अभी ये बॉटल आई है ना, अभी 2-3 महीने बाद जो है ना इसका कोई नामो निशान नहीं होगा। या तो स्कूल में कहीं रह जाएगी, या फिर ये किसी वैन के अंदर छोड़ देंगी, मतलब कहीं ना कहीं जो है ना ये मिस हो जाएगी। उसके बाद फिर ये दोबारा खरीद लेंगी कि आप मुझे दोबारा मंगा के दें। बस आयशा का यही मतलब है। और अब तक पता नहीं कितनी बॉटल मैंने दिला चुकी हूँ, और कितनी बॉटल्स हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है। बहरहाल अब क्या करें भाई, बच्चों के शौक़ हैं करने पड़ते हैं पूरे। तो बहरहाल अच्छी है ये बॉटल ना, और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे तकरीबन 1300 समथिंग की पड़ी है विद डिलीवरी चार्जेस, विद डीसी ना। बहुत अच्छी क्वालिटी है अंदर से भी ना, और पानी जो है ना वो बिल्कुल ठंडा ठाक रहता है। तो जनाब देख लें, अगर आपको भी मंगानी है तो आप दराज से मंगा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, वैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना ऐसी होती हैं जो मतलब हमें नहीं मिल रही होती मार्केट में ना, लोकल चीज़ें मिल रही होती हैं। बट ये जो है ना बड़ी जेन्युइन की बॉटल। और मैंने ये वाली बॉटल इम्तियाज़ में भी देखी थी, बट बहुत ज़्यादा मुझे महंगी लगी तो मैंने कुछ छोड़ दी थी। मगर यहाँ जो है ना रीज़नेबल थी और चीज़ ओरिजिनल थी। चिंग चोंग पिंग पोंग क्या लिखा हुआ है? ओह ये लिखा हुआ है सही, ये लिखा है हैप्पीनेस। और ये क्या लिखा हुआ है? ये पता नहीं, कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिटे हुए। और ये लिखा हुआ है लव।
देख लें, अगर आपको चिंग चौंग पिंग पोंग में लिखना है ना तो लव इस तरह लिखा जाता है। ये आई थिंक पीस लिखा हुआ है, आई थिंक पीस। चलिए डायनिंग ये है, डायनिंग ये है, ये इस तरह से है। और पूरी जो है तकरीबन 12 चेयर्स रखी हुई हैं। बड़ी डाइनिंग है, अगर किसी भी फैमिली में। और ये इनका लोगो है केक। क्या मज़ा आया इसमें से। अच्छा जनाब, तो हम आए हुए हैं यहाँ पर इस वक्त सूप पीने के लिए, और ये संडे का क्लिप है। अच्छा, मैंने जो है ना फ्राइडे और संडे वाले दिन के जो क्लिप्स हैं ना वो मर्ज करके आज का व्लॉग अपलोड किया है। तो संडे वाले दिन हम लोग आए थे आयशा के साथ सूप पीने के लिए, और आयशा को सूप बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। बट ये वाला जो सूप है ना, आप सोच रहे होंगे ये रेड रेड सा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हॉट एंड सॉर सूप है और ये है प्रॉन्स का सूप। और ये वाला सूप तो मुझे बेइंतहा पसंद है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि इसकी जो सूप की क्वालिटी है ना वो ये है कि एक तो हर मतलब स्कूप के अंदर आपके प्रॉन्स आएंगे, ये देख लें आप माशाल्लाह से कितना रौनक वाला है ना। और दूसरी क्वालिटी इसकी ये है कि ये आप इसके अंदर विनीगर डाल दें या सोया सॉस डाल दें, नॉर्मली जैसे हम घर में सूप बनाते हैं या हम बाज़ार का जब भी कभी सूप पीते हैं ना, और हम जब ये सारी चीज़ें डालते हैं तो आपने नोट किया होगा कि एकदम पीते पीते ना सारा जो सूप है ना वो एकदम थिन हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह। बट इस सूप की क्वालिटी ये है कि आप कुछ भी डाल लें लेकिन ये एंड तक जो है ना इसी तरह से थिकनेस इसकी रहती है। और हर स्कूप में आपके चिकन भी आएगी, प्रॉन्स भी आएंगे। बस ये समझ लें कि इसकी तारीफ़ के लिए मेरे अल्फाज बहुत कम है, और मुझे तो बेइंतहा पसंद है ये सूप। बट इन सारी जो तारीफ़ें हैं ना उसके पीछे जो जवाब है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, लेकिन ये सिर्फ नाम का चाइनीज़ नहीं है, इनके जो शेफ़ हैं ना वो भी चाइनीज़ हैं। जी हाँ, मतलब चिंग चौंग पिंग पोंग जो है ना वो यहाँ पर कुकिंग करते हैं। और जहाँ पर ज़ाहिर है चाइनीज़ खुद कुक कर रहे हो, सूप बना रहे हो, तो फिर आप बताएं कि उसकी जो फ्लेवर होगा उनकी कुकिंग का तो फिर वो क्या होगा। हम तो उन जैसा बनाते हैं ना, लेकिन उनको जो मतलब आइडिया होगा इसका वो हम लोग नहीं कर सकते उस तरह से वर्क ना। तो जनाब बस यहाँ पर चल रहा है सूप, और लास्ट में ना मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी कि ये आप अगर आप भी आना चाह रहे हैं तो फिर आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि इसका नाम क्या है ना। अभी आप देख लें लास्ट में ना बिल्कुल इसकी थिकनेस चेक करें, मतलब ये एंड हो चुका है बट इसकी थिकनेस एज इट इज़ है। तो ये होता है सूप। अच्छा, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ सूप नहीं है बल्कि चाइनीज़ जो है फ्राइड राइस भी होते हैं, क्रैब्स का सूप भी है, इसके अलावा चिकन कॉर्न सूप भी होता है। मतलब चाइनीज़ तमाम डिशेज़ होती हैं यहाँ पर ना, सिर्फ सूप नहीं होते बल्कि चाइनीज़ तमाम डिशेज़ हैं। अच्छा जनाब, बस अब हम चलेंगे घर और अपने व्लॉग का भी यहाँ पर एंड करूँगी। तो जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैं आपको जाने से पहले दिखा दूँ कि इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है। अगर आपका दिल चाहे और आपको लगे कि वाकई जो मैंने बताया है वैसे ही होगा, यहाँ का सूप या यहाँ की तमाम चीज़ें बहुत बेस्ट होंगी, तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। और ये है इसका नाम कॉलोन चाइनीज़ रेस्टोरेंट। तो जनाब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।